हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपकी न्यू जो एनसीईआरटी की जो नई बुक आई है गणित की उसका पहला चैप्टर करवाने जा रहे हैं। गणित में पैटर्न, पहला चैप्टर का नाम है गणित में पैटर्न। तो वो चैप्टर हम करवाने जा रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज 1.1 करवाएंगे। तो उसको एक्सरसाइज करने से पहले एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करेंगे और एक्सरसाइज करने से पहले हम उसकी थ्योरी देख लेते हैं। तो उसकी जो थ्योरी है उसमें हमारा जो सवाल उठता है सबसे पहला इस चैप्टर में वो क्या है कि गणित क्या है। सबसे पहला सवाल उठता है कि गणित क्या है। तो देखिए इसको किस प्रकार से परिभाषित किया गया है इस चैप्टर में कि गणित जो है, गणित पैटर्नों की खोज तथा इसके नियम का स्पष्टीकरण है। मतलब कि जो गणित है वो जो गणित में हमारा किसी जो संख्याएं होती हैं या चित्र होते हैं तो उनके पैटर्न की खोज करना, वो किस पैटर्न से लगे हुए हैं या आगे बढ़ रहे हैं, तो उन पैटर्नों को समझना खोजना ही क्या है, और उसके रूल, वो किस रूल से आगे बढ़ रही है, किस रूल से उसका पैटर्न चल रहा है, उसको समझना और उसका स्पष्टीकरण मतलब उसका सरलीकरण है ना, वही क्या है गणित है। तो ये चीज समझ में आ गई। इसके बाद आता है दूसरा सवाल आता है कि पैटर्न क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। अभी हमने पैटर्न की बात करी कि पैटर्न की खोज, अब लेकिन पैटर्न क्या है अगर पैटर्न पूछ लिया जाए तो देखो, यह ऐसी श्रृंखला या आकृति होती है जो किसी नियम के अनुसार आगे बढ़ती है। ठीक है, मतलब कि जो पैटर्न होता है वो किसी भी चीज की श्रृंखला या फिर आकृति होती है। ठीक है, और वो एक निश्चित नियम के अनुसार आगे बढ़ती है, तो उसको पैटर्न कहते हैं। अब पैटर्न हमारे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो एक तो हमारा देखिए संख्या वाला होता है, एक होता है हमारा संख्या पैटर्न जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नंबर पैटर्न। इसके बाद आता है आकृति पैटर्न यानी शेप पैटर्न। ठीक है, ये दो प्रकार के पैटर्न होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संख्या पैटर्न। संख्या पैटर्न क्या होता है? ऐसा पैटर्न जिसमें संख्याएं एक नियम से आगे बढ़ती हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है 2, 4, 8, 16। अब इसमें क्या है, ये एक श्रृंखला है। ठीक है, ये एक पैटर्न है, एक श्रृंखला चल रही है, क्रम चल रहा है संख्याओं का। अब इसमें कोई नियम से आगे बढ़ रहा है कि इसका नियम क्या है। देखिए इस दी गई इस एग्जाम्पल में क्या नियम है, किस नियम से आगे बढ़ रही है। तो देखो इसमें क्या है, 2 है, यहाँ पे क्या है 2, इसके बाद यहाँ देखिए 2 है, इसके बाद ये 4 है। अब ये 4 कैसे आया, इस 2 को हमने क्या किया, 2 से गुणा किया तो हमारा आ गया 4। अब 4 के बाद यहाँ पे है 8। अब 8 कैसे आया, इस 4 को हमने क्या किया, 2 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया 8। फिर 8 से 16 कैसे आएगा, 8 को फिर से 2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 16। तो हमको नियम पता चल गया कि नियम क्या है कि जो इस श्रृंखला में जो संख्याएं आगे बढ़ रही हैं वो उसमें वो कैसे बढ़ रही हैं, हमें अगला पद कैसे मिल रहा है, 2 से गुणा करने पर हमें अगला पद मिल रहा है, ये इसका नियम हो गया। ठीक है, तो किसी नियम से आगे बढ़ती है पैटर्न। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संख्या पैटर्न का एग्जाम्पल। अब इसी प्रकार से आकृति पैटर्न देखो क्या होता है। आकृति पैटर्न होता है शेप पैटर्न। शेप मतलब कि आकृति। अब इसमें क्या होता है, आकृतियां किसी क्रम से बढ़ती हैं। जैसे एक बॉक्स, ये है हमारा स्क्वायर वर्ग, यहाँ पे 1 वर्ग है, यहाँ पे फिर 2 वर्ग हैं, फिर यहाँ 3 वर्ग हैं, यहाँ पे 4 वर्ग हैं। तो ये क्या है, ये आकृति है और आकृति का एक पैटर्न चल रहा है, पैटर्न चल रहा है। अब इसमें पैटर्न क्या है, इसका नियम क्या है, किस नियम से पैटर्न चल रहा है। हर बार क्या हो रहा है, 1 वर्ग बढ़ जा रहा है, इसमें 1 वर्ग ऐड हो रहा है। जैसे पहले 1 वर्ग था, फिर 2 वर्ग आया तो 1 वर्ग और ऐड हो गया, फिर तीसरे पद में 3 वर्ग हो गया, चौथे पद में 4 वर्ग हो गया। इसी प्रकार से अगर 10वां पद पूछे तो उसमें 10 वर्ग आएंगे, हमें पता चल गया। अब हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है, हम वैसे ही हमें नियम पता चल गया तो हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। 10वां पद मतलब कि 10 वर्ग है ना, 50वां पद अगर बोल दिया जाए तो 50 वर्ग आएंगे वहां पे। ठीक है, तो ये हो गया इसका नियम। इसके बाद क्या आता है, पैटर्न को हल करने का क्या क्या तरीका है। इसके बाद सवाल है कि पैटर्न को हल करने का क्या क्या तरीका है। जैसे हमने अभी ऊपर दिए गए पैटर्न को सॉल्व किया,
अब उसी के रूल को पूछ रहा है ये कि पैटर्न को सॉल्व करने के रूल क्या होते हैं। तो देखिए इसके दो रूल हैं। सबसे पहला क्या है, दो संख्याओं का अंतर देखना। जैसे ये चल रहा है, ठीक है, क्रम, ये पैटर्न चल रहा है 5, 8, 11, 14। अब इसमें हमको नियम देखना है। तो कैसे पता चलता है, हमें दो संख्याओं का हम अंतर देखेंगे कि कुछ या तो कुछ जोड़ या घट के हो रहा होगा, ठीक है, कुछ या तो जुड़ रहा होगा या कुछ घट रहा होगा। तो इस प्रकार से पहला रूल है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना है इसमें क्या जुड़ रहा है। जैसे 5 है, यहाँ 8 है, तो हम देखेंगे कि इनमें अंतर कितना है या फिर 5 में कितना जुड़ रहा है। तो अगली संख्या आ रही है। अब जैसे 8 और 5 का अंतर कितना, 3, तो यानी कि 5 में 3 जोड़ा तो 8 आ गया। अब 11 और 8 में कितना अंतर है, 3 का अंतर है यहाँ पे भी, तो यानी कि 8 में 11 जोड़ेंगे तो 8 में 3 जोड़ेंगे तो हमें 11 मिल रहा है। इसी प्रकार से 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 मिल रहा है। इसी प्रकार अगर 14 में 3 जोड़ेंगे तो अगली संख्या मिल जाएगी, 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17 अगली संख्या हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो नियम क्या हो गया हमारा, तो नियम हो गया हमारा हर बार 3 जोड़ना है, ठीक है, ये हमारा नियम हो गया। अब ये पहला तरीका तो ये है कि हमें अंतर पता कर लेंगे। दूसरा तरीका क्या है, गुणा भाग का नियम देखना। या तो जोड़ घटा चल रहा होगा या गुणा भाग चल रहा होगा। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 है, 6 है, 18 है, 54 है, ठीक है, इस प्रकार से और आगे बढ़ता रहेगा। तो 2 है, 2 से 6 कैसे मिला, तो हम भाग करके देखेंगे। जैसे कि 6 को हम करेंगे 2 से भाग, अगर 2 से भाग करते हैं तो क्या आएगा, 2 तिया 6, ठीक है, 3 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस 2 को 3 से गुणा किया तो 6 आया, ठीक है, 2 को 3 से गुणा करने पे 6 आया। अब 6 को 3 से गुणा करा अगर हमने तो हमारा 18 आया। जैसे 6 गुणा 3, ये कितना आ गया, 18। इसी प्रकार से 18 में 3 जोड़ेंगे तो अगली संख्या मिलेगी, यानी 18 तिया 54, 54 क्या आ गई, अगली संख्या आ गई हमारी 54। अब इससे अगली संख्या में निकालनी है तो क्या करना होगा, हमें नियम तो पता चल चुका है, तो हम 54 को 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 का 2 हाथ से लगा 1, 3 पंजे 15 और 1 16, यानी कि इससे अगली संख्या कितनी आ जाएगी, 162, ये हो जाएगी इसकी अगली संख्या। तो अब इसका नियम कैसे लिखेंगे कि हर बार पिछले पद को 3 से गुणा करना है, ये इसका नियम हो गया इस पैटर्न का, ठीक है। ये हमारी अब थ्योरी जो है कंप्लीट हो गई है। अब हम एक्सरसाइज पे आ गए हैं, यानी कि अभ्यास आ गए हैं। अभ्यास एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, 1.1 करेंगे। तो इसमें ये आपका पेज नंबर 2 पे है, ठीक है। ये जो पहले पुरानी बुक होती थी उसमें क्या होता था, एक्सरसाइज करके लिखा होता था, एक्सरसाइज या फिर अभ्यास 1.1 ऐसे लिखा होता था। लेकिन अब जो नई बुक आई है वहां पे लिखा होता है आइए पता लगाएं, ऐसे लिखा हुआ है, और आपका पेज नंबर के हिसाब से आपका पता लगाएंगे, और एक्सरसाइज पे लिखा हुआ नहीं रहता है कुछ। जैसे कि मैं दिखा देता हूं आपको, नई बुक में हमारा इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से आइए पता लगाएं, इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यहाँ पे कोई एक्सरसाइज नहीं लिखी हुई है, ये कौन सी एक्सरसाइज है। तो हम इसको कैसे पता करेंगे, हम साथ में पेज नंबर लिख दिया करेंगे कि इस पेज नंबर का जो है क्वेश्चन हम कर रहे हैं, और जो इसकी इस क्वेश्चन से पहले जो थ्योरी होगी ना वही इसकी एक्सरसाइज होगी। यानी कि जैसे यहाँ 1.2 है तो ये 1.1 की थ्योरी पहले देगा, फिर उसके सवाल पूछेगा, तो वो एक्सरसाइज 1.1 ही होगी ये, ठीक है। तो इसके अब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर करते हैं इसके। तो जो सबसे पहला सवाल दिया गया है वो है कि क्या आप अन्य उदाहरणों के विषय में सोच सकते हैं जहां गणित दैनिक जीवन में हमारी सहायता करता है। तो उसका उत्तर क्या होगा, हाँ। हम क्या बोलेंगे, हाँ हम सोच सकते हैं। गणित हमारी विभिन्न प्रकार से सहायता करता है, गणित हमारी विभिन्न प्रकार से सहायता करता है, ठीक है। क्या क्या चीज में सहायता करता है गणित हमारी, तो सबसे पहला है पैसे गिनने में, ठीक है। ये मैंने अपने हिसाब से जो है उदाहरण लिखे हैं, आप अपनी तरफ से भी बना के कुछ भी उदाहरण लिख सकते हैं, आप अपनी दिमाग से सोच के भी, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए लिखा गया है। तो पहला हमने क्या लिखा है कि पैसे गिनने में हम गणित का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, हम जैसे आपके पापा को सैलरी मिली तो वो नोट मिलेंगे हाथ में, तो नोट को गिनती करेंगे ना, 1 2 3 4 500 1000 2000 3000 ऐसे पूरी सैलरी गिनती करेंगे। तो उसको गिनने में किसका यूज कर रहे हैं, वो गिनती का यूज कर रहे हैं। और गिनती
क्या है, गिनती गिनना का मतलब क्या है, गणित है। ठीक है, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, गणित का यूज कर रहे हैं। इसी प्रकार से सामान खरीदने में, अब सामान खरीदने में हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, जैसे दुकान पे जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं, तो वहां पे भी हम भाव का पता लगाते हैं कि कितने रुपए किलो मिल रहा है सामान। फिर हमें आधा किलो लेना है तो उसका हम रेट क्या करेंगे, 1/2 से गुणा करेंगे, यानी कि 2 से भाग करेंगे तो हमें उसे रेट पता चल जाएगा आधा किलो का, और फिर हम उस सब्जी को खरीदेंगे या उस सामान को खरीदेंगे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 से भाग कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम गणित का यूज कर रहे हैं सामान खरीदने में, है ना। और फिर हम कोई चीज खरीदेंगे तो फिर हमें कितने रुपए देने हैं, तो ये सब गणित के माध्यम से हम बता सकते हैं, गणित का ही इसमें यूज होता है। इसी प्रकार से फिर तीसरा आ गया हमारा खाना बनाने में। अब खाना बनाने में जैसे आपकी मदर होती है, वो खाना बनाती है रसोई में, तो उनको भी मैथ की जरूरत पड़ती है, गणित की, कि आप कोई सब्जी बना रही हैं तो उसके अंदर कितनी हल्दी डालनी है, कितना नमक डालना है, मिर्च कितनी डालनी है, तेल कितना डालना है, कितने लीटर के हिसाब से, या फिर है ना, मात्रा का हम यूज करते हैं कि इतनी मात्रा में ये चीज डालनी है सब्जी में, तो उससे खाना सही बनेगा। तो वो सब क्या है, मात्रा का पता लगाना क्या है, गणित है। ठीक है, अब क्या है, हिसाब किताब करने में, अब कोई भी हिसाब किताब करते हैं, जो हम किसी चीज की अगर सारणी बना रहे हैं, या फिर जो फैक्ट्रियों में जो लेबर काम करती है तो उनका जो डाटा लिखा जाता है, तो फिर उसका हिसाब किताब किया जाता है, तभी तो आपके पापा को सैलरी मिलती है। तो उसका हिसाब किताब करना है, उसका हिसाब लगाना क्या कहलाता है, हिसाब किताब जो होता है वो क्या होता है, फिर उसमें भी गुणा भाग का यूज किया जाता है, तो वो भी क्या है, गणित है, उसमें भी गणित का यूज हो रहा है। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अब दूसरा सवाल है हमारा, गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायता की है। ठीक है, इसका उत्तर क्या है कि गणित ने मानवता को आगे बढ़ाने में कई तरीकों से मदद की है। सबसे पहले गणित ने हमें तर्क शक्ति और समस्या समाधान की क्षमता दी। मतलब जो गणित है उसने क्या किया है, हमें तर्क शक्ति और समस्या समाधान की क्षमता दी। मतलब तर्क शक्ति का मतलब कि क्या हो गया, कि किसी चीज को जो कि कोई भी चीज हो रही है वो क्यों हो रही है, उस चीज को समझना। ठीक है, तर्क वितर्क करना कि कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, तो उसको समझना। और किसी भी समस्या आती है, कोई गणित से जुड़ी हुई समस्या आती है, तो उसका समाधान करना, उसके समाधान करने की क्षमता कौन देता है, हमको गणित देता है। अगर हमारे पास गणित ना हो तो हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे जो गणित से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसके अलावा गणित के माध्यम से हम विज्ञान, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और अर्थशास्त्र जैसे क्षेत्रों में नए नए आविष्कार कर पाए। मतलब अगर गणित ना होता तो साइंस भी नहीं होती, क्योंकि साइंस में भी गणित का यूज होता है, इंजीनियरिंग में भी गणित का यूज होता है, कि कौन सा, जैसे कोई मशीन बनानी है, कोई पुल बनाना है, घर बनाने हैं, तो उन सब जगह पे जो इंजीनियर होते हैं वहां के, वो गणित का यूज करते हैं हिसाब किताब लगाने में, कौन से एंगल पे क्या चीज बनाना है, नहीं बनाना है। तो उन सब चीजों में, इंजीनियरिंग में क्या होता है, गणित का यूज होता है। ठीक है, इसके बाद अब जैसे इसके उदाहरण देखते हैं हम कुछ, कि गणित का यूज और कहाँ कहाँ होता है, गणित ने कैसे हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है, उसके उदाहरण देखते हैं। गणित के सिद्धांतों ने वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की गहराइयों को समझने में मदद की। गणित की वजह से ही, मतलब कि हम समझ पाए कि जो ब्रह्मांड है हमारा, उस ब्रह्मांड में वैज्ञानिकों ने समझा, गणित के माध्यम से ही समझा कि कौन सा, मतलब जो ग्रह है, उपग्रह है, वो कितनी दूरी पे, कौन किसके कितनी दूरी पर स्थित है, और कौन किसके चारों तरफ घूम रहा है, कितनी स्पीड से घूम रहा है, कितना दूर है ना, कितने दिन में चक्कर काटता है पूरा। तो ये सब किसके कैसे पता लगा वैज्ञानिक को, वो सब गणित के माध्यम से पता लगा। अगर गणित नहीं होती तो वो हिसाब किताब ना लगा पाते और उनको कुछ ना पता लग पाता। ठीक है, इसी प्रकार से इंजीनियरिंग में गणित का प्रयोग हम नए पुल, इमारतें और तकनीकी उपकरण विकसित कर पाए।
ठीक है। यानी कि इंजीनियरिंग में भी गणित का यूज करके ही हम क्या कर पाए, नए पुल बना पाए, इमारतें और बनाए पाए, और नई जो मशीनें नई नई आ रही हैं उन सब को बनाने के लिए भी गणित का यूज होता है। उसमें गणित के हिसाब से ही ये चीजें बनती हैं गणित का यूज करके, वरना गणित के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इस प्रकार से गणित हमारे ज्ञान को बढ़ाता है और हमें बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। ठीक है, तो ये सवाल 2 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस एक्सरसाइज में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।